दोस्तों, दुनिया में ऐसे अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए हैं जो हमें हैरान कर देते हैं। दुनिया की तारीख में ऐसे कई वाक़यात पेश आए जिनका अब तक किसी को समझ नहीं आ सकी। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ वाक़यात हमारी समझ से अभी तक बाहर हैं। इन वाक़यात में हवाई जहाज़ों का अचानक हवा में गायब हो जाना भी है। तारीख में ऐसे कुछ अनोखे वाक़यात पेश आए जिनमें हवाई जहाज़ हवा में ही कहीं गायब हो गए। सालों तक उन हवाई जहाज़ों की छानबीन की गई, लेकिन उनको ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, कुछ समझ नहीं आ सकी। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ लापता जहाज़ों के मुताबिक बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान जरूर रहेंगे। हाल ही में मलेशियन जहाज़ फ्लाइट 370 ऐसा गायब हुआ कि 3 साल की सर्च के बाद भी वो जहाज़ ना मिल सका। उस जहाज़ को ढूंढने के लिए तारीख की सबसे महंगी सर्च की गई, जिसमें बैक वक्त 15 ममालिक शामिल थे, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। किसी मुसाफिर की लाश तक न मिल सकी। ये एविएशन की तारीख का सबसे हैरानकुन वाक़या था। मलेशियन प्लेन मार्च 2014 में मलेशिया से चाइना जाते हुए गायब हो गया था। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक ये जहाज़ इंतहाई तेज़ रफ्तार में क्रैश हुआ, लेकिन कैसे, कब और कहाँ, किसी को अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज़ में 239 मुसाफिर सवार थे। 3 साल मुसलसल ढूंढने के बाद कुछ सबूत तो मिले, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि ये सबूत उसी जहाज़ के मुतालिक हैं। आज तक इस जहाज़ का कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज़ से मिलते जुलते कुछ टुकड़े ज़रूर मिले, लेकिन यकीन से नहीं कहा गया कि ये उसी जहाज़ के टुकड़े हैं। दोस्तों, बात करते हैं उस जहाज़ की जिसकी कहानी इंतहाई हैरानकुन है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वाक़या उस वक्त के अखबारात में रिपोर्ट हुआ था और काफ़ी अरसे तक इस वाक़ये पर बात होती रही। तो मैं आपको सिर्फ इस वाक़ये के मुतालिक बता रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ बनाकर नहीं बताने जा रहा। आप इस वाक़ये के मुतालिक इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, 1992 में एक चार्टर जहाज DC-4 वेनेजुएला के शहर कैराकस में एक एयरपोर्ट पर उतरा। इस जहाज में 57 मुसाफिर सवार थे, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ये वही जहाज था जो कि 37 साल पहले 1955 में न्यूयॉर्क से मियामी जाते हुए गायब हो गया था और जिसका कोई सुराग नहीं मिल सका था, ऐसा कहा जरूर जाता है। कैराकस एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद ये जहाज कुछ ही मिनट्स के बाद फिर से उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा। इस वाक़ये को उस वक्त के मीडिया ने अखबारात में बहुत उठाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि यह हुआ कैसे। कहते हैं कि इसका सबूत वो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो पायलट और कंट्रोल टावर के दरमियान में बातचीत के दौरान हुई थी। ये सारा मामला हुआ क्या था, मैं आपको बताता हूँ। 1955 में एक DC-4 जहाज फ्लाइट 914 57 मुसाफिरों को लेकर न्यूयॉर्क से मियामी जाने के लिए उड़ा, लेकिन अपने सफ़र के दौरान वो रडार से गायब हो गया और फिर उसका कभी कुछ पता नहीं चल सका। इस जहाज़ की काफ़ी तलाश की गई, लेकिन 1955 में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो जितना मुमकिन हुआ उतना इस जहाज़ को ढूंढा गया और फिर ये मान लिया गया कि ये जहाज़ गिरकर किसी समंदर में तबाह हो गया है। दोस्तों, इस बात को 37 साल गुजर गए थे और दुनिया इस जहाज़ को कब की भूल चुकी थी, लेकिन 22 मार्च 1992 को कुछ ऐसा हुआ जिस पे अभी भी यकीन करना बेहद मुश्किल है। हुआ कुछ यूं कि 22 मार्च 1992 की शाम को वेनेजुएला के शहर कैराकस के एयरपोर्ट पर कंट्रोल टावर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपना काम कर रहे थे। दोस्तों, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो हवा में जहाज़ों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं ताकि जहाज़ अपनी बताई हुई ऊंचाई और रास्ते पर उड़ा करें और एक दूसरे से उनका टकराव ना हो। एक वर्कर के मुताबिक वो अपना काम कर रहा था कि अचानक उसे रेडियो पे किसी जहाज के पायलट ने राब्ता किया। कंट्रोल टावर में बैठे उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने जब पायलट से उसकी तफसीलात पूछी तो पायलट ने कुछ बताने के बजाय पहला सवाल ये किया कि हम कहाँ हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक उसकी आवाज में बेहद खौफ था और पायलट ने कहा कि ये चार्टर फ्लाइट 914 है और इसमें 57 मुसाफिर हैं और ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से मियामी की तरफ जा रही है। पायलट अभी भी काफी डरा हुआ था। पायलट की बात सुनकर कंट्रोल रूम में बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बहुत ही हैरत में डूब गया, क्योंकि मियामी वहां से 1800 किलोमीटर दूर था और उनको लगा कि ये जहाज बहुत बुरे तरीके से भटक गया है। ये एक बहुत खतरे वाली बात थी। ये जहाज ना सिर्फ खुद हादसे से दोचार हो सकता था, बल्कि किसी और जहाज के हादसे का भी सबब बन सकता था। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि ये वेनेजुएला का शहर कैराकस है और तुम अपने रास्ते से भटक चुके हो। आगे से जहाज के पायलट की तरफ से कोई जवाब ना आया। कंट्रोल रूम में मौजूद लोग काफी बेचैनी से उस पायलट का जवाब सुनने का इंतजार कर रहे थे। तकरीबन 5 मिनट के बाद उस पायलट का जवाब आया कि क्या मैं ये जहाज इस कैराकस एयरपोर्ट पर उतार सकता हूँ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उसको इजाजत दे दी ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। रनवे को फौरी तौर पर खाली करा लिया गया। कुछ ही मिनटों के बाद कंट्रोल रूम में मौजूद लोगों ने देखा कि एक बेहद पुराना जहाज आसमान से कैराकस एयरपोर्ट की तरफ उतर रहा है। ऐसा जहाज उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक बेहद पुराना जहाज लग रहा था। अचानक उनको जहाज के पायलट ने फिर से राब्ता किया। अंदर बैठे पायलट्स की आवाजें आना शुरू हो गईं। दोनों पायलट्स आपस में बात कर रहे थे कि ये क्या है। तभी एक पायलट ने उनसे कहा कि ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से आई है
और इसे मियामी एयरपोर्ट पर 9:55 पर 12 अगस्त 1955 को उतरना है। कंट्रोल रूम में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हैरानी से जवाब दिया कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये 21 मई 1992 है। पायलट ने आगे से हैरानी से चीख कर ओ माय गॉड कहा। कंट्रोल रूम ने उनको पैनिक ना करने को कहा और जहाज को उतारने को कहा। जहाज अब लैंड कर चुका था। ये काफी पुराना जहाज लग रहा था। कंट्रोल रूम ने पायलट्स को कहा कि वो अपने ग्राउंड क्रू को उनकी मदद करने के लिए भेज रहे हैं। ग्राउंड क्रू फौरन जहाज की तरफ बढ़ा और जहाज के अंदर चले गए। उनके मुताबिक जब वो पायलट्स की तरफ बढ़े तो पायलट्स ने कहा कि नहीं, तुम हमसे दूर रहो और हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। ग्राउंड क्रू के मुताबिक मुसाफिर और पायलट बहुत परेशान और डरे हुए लग रहे थे। पायलट ने ग्राउंड क्रू को हाथ के इशारे से वहीं रुकने के लिए कहा। वो बहुत घबराया हुआ था। उस पायलट के हाथ में एक कैलेंडर था जो कि गिर गया और क्रू मेंबर्स में से एक बंदे ने वो कैलेंडर उठा लिया। आप इस कैलेंडर को देख सकते हैं जो 1955 का था। उसके बाद वो जहाज वहां से उड़ गया और फिर कभी नहीं दिखा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस वाकये पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये उस वक्त के अखबारों में रिपोर्ट किया गया और इस वाकये के काफ़ी डिस्कशंस हुई इस वाकये के मुताबिक काफ़ी। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक इस बात के गवाहान वहाँ पर मौजूद लोग हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि कितना सच्चा वाकया है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, PIA का एक जहाज़ भी ऐसे ही गायब हुआ था और आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि ये जहाज़ और इसमें बैठे हुए मुसाफिर कहाँ गए। 25 अगस्त 1979 को तकरीबन 7:36 पर PIA का फोकर F-27 जहाज फ्लाइट 404 गिलगित से इस्लामाबाद जा रहा था। इस जहाज में 49 मुसाफिर और 5 क्रू मेंबर्स सफर कर रहे थे। ये वही रूट था जिस पे हाल ही में PIA का एक और जहाज गिरकर तबाह हो गया था। 7:30 बजे इसने उड़ान भरनी थी और उड़ान भरने के सिर्फ 4 मिनट बाद पायलट्स ने कंट्रोल टावर से रब्ता किया। ये रब्ता नॉर्मली हर पायलट उड़ान भरने के फौरन बाद कंट्रोल टावर से ज़रूर करता है, लेकिन ये राब्ता पायलट की तरफ से आखिरी राब्ता था। उसके बाद ये जहाज़ रडार से गायब हो गया और फिर इसका कुछ पता ना चल सका। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस जहाज़ को ढूंढने की बेहद कोशिश भी की गई। खास तौर पर दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ों में से एक नागा पर्वत के इर्द गिर्द काफ़ी देखा गया, लेकिन इस जहाज़ का कोई टुकड़ा भी नहीं मिल सका। कहा जाता है कि ये जहाज़ हिमालय के ऊंचे तरीन बर्फपोश पहाड़ों में गिरकर कहीं तबाह हो गया होगा। दोस्तों,